जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं शोभित प्रयाग गुरुकुलम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और सबसे पहले बात करते हैं थॉट ऑफ द डे की। थॉट ऑफ द डे क्या कहता है कि मायूस मत होना, जिंदगी में किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। कि मायूस मत होना, जिंदगी में किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। यदि दिल में हो हौसला और उम्मीदें हो बुलंद तो पेपर बेचने वाला भी अब्दुल कलाम बन सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, आप किस परिस्थिति में है यह मायने नहीं रखता। मायने सिर्फ इतना रखता है कि आपका संघर्ष कैसा है और आपका परिश्रम कैसा है। तो आइए बात करते हैं आज हम लोग मिश्रण के टॉपिक पर, जहां पर ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाला है। यहाँ पे हम लोग मिश्रण को पढ़ने के बाद मिश्रण के जितने भी उदाहरण हैं, चाहे वह बारूद हो या पावर अल्कोहल हो या जितने भी प्रकार के उदाहरण हैं, उनके विषय में एक डीपली यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे, बहुत गहराई से बात करेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करिएगा, लगातार देखते रहिए। ये जिम्मेदारी हमारी है कि यदि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं तो यह आपके लिए बेनिफिट साबित होने वाला है एकदम। जी हाँ, लास्ट तक बने रहिए और देखते रहिए गुरुकुलम। आइए शुरू करते हैं। मिश्रण की क्या है कहानी। बहुत ही सरल शब्दों में, बहुत ही आसान शब्दों में, जीरो से हीरो, बेसिक टू एडवांस क्लास हम लोग करेंगे। आइए शुरू करते हैं। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सब लाइक जरूर कर दें, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आपको आसानी से मिलती रहे। तो जी हाँ, आइए दोस्तों शुरू करते हैं कि मिश्रण क्या होता है। शुरुआत यही से करते हैं और लगातार चर्चा करते रहेंगे इसके अनुप्रयोगों की। तो जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है, बस आपको लगातार बने रहना है। तो देखिए, मिश्रण क्या होता है। दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में यदि मिला दिया जाए, बात को ध्यान से समझिएगा, एकदम बेसिक। थोड़ा वीडियो लंबा होगा क्योंकि एकदम जो बच्चे शुरू कर रहे हैं अभी तैयारी, जो प्रारंभिक स्टेज में है, जो बिगिनर्स हैं अभी, उनके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। एकदम बेसिक से एकदम आराम से शुरू से चीजें होंगी। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, मैं धीरे पढ़ाऊंगा, तो आप लगातार देखते रहें। देखिए, मिश्रण क्या है। सबसे पहले अगर बात की जाए मिश्रण की, तो दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने पर, इनका जो अनुपात है वह मायने नहीं रखता। दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से, एनी रेशियो, किसी भी अनुपात में मिला देने से हमें मिक्सचर या मिश्रण प्राप्त होता है। कैसे पदार्थों को? दो या दो से अधिक पदार्थों को, दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने पर, दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने पर हमें मिश्रण प्राप्त होता है। तो जी हाँ, बात करते हैं कि मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं। तो यहां पर तो दो ही हम लोग पढ़ेंगे। एक होता है समांगी और दूसरा होता है विषमांगी। पहला समांगी और दूसरा विषमांगी। जी हाँ, अब आगे बढ़ते हैं जहां से आपके परीक्षाओं में प्रश्न उठने वाले हैं, जहां से आपके परीक्षाओं में प्रश्न आने वाले हैं, और वह होता है मिश्रण का उदाहरण। क्या है? मिश्रण का उदाहरण। तो जी हाँ दोस्तों, मिश्रण आप समझ गए, दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से जो पद प्राप्त होता है वह मिश्रण कहलाता है। और समांगी और विषमांगी दो प्रकार के होते हैं, और चर्चा करते हैं इसके उदाहरणों की, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कह सकते हैं कि वरदान है आपके लिए ये। तो आइए चर्चा करते हैं मिश्रण के उदाहरण की। किसकी? मिश्रण के उदाहरण की। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके सपने बड़े हैं तो दिमाग और दिल के बीच बगावत होना लाजमी है। मैं बार बार कहता हूं कि अंधेरा जितना घना होगा, प्रकाश उतना ही करीब होता है। रात जितनी घनी होती है, सवेरा उतना नजदीक होता है। तो निरंतर आपको अपने संघर्ष के प्रति लगनशील रहना है, मेहनत करते रहना है। प्रकृति आपका साथ अवश्य देगी और आपको एक बेहतरीन परिणाम अवश्य मिलेगा। तो आइए देखते हैं आप किन परिस्थिति में है, मायने ये बिल्कुल नहीं रखता। आप कैसी कंडीशन में है, आपकी पारिवारिक स्थिति क्या है, आपकी आर्थिक स्थिति क्या है, ये मायने नहीं रखता। सिर्फ और सिर्फ परिणाम ये मायने रखता है कि आपकी मेहनत कैसी हुई है। तो आइए बात करते हैं उदाहरणों की। उदाहरणों में अगर बात की जाए तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे बारूद की। तो जी हाँ दोस्तों,
बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट की बात यहाँ पर लगातार जितने भी उदाहरण हम लोग करेंगे और एकदम डीपली एक एक चीज को पढ़ने का काम करेंगे। तो यह पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फर तथा चारकोल का मिश्रण है। किसका मिश्रण है? बात ध्यान से समझिएगा। पोटेशियम नाइट्रेट, बारूद कैसे बनता है? पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर, पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर और जो चारकोल का मिश्रण होता है। अभी हम लोग एकदम आराम से एकदम बेहतरीन तरीके से तोड़ के एक एक चीजों को पढ़ेंगे। देखिए बारूद कैसे बनता है? पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल का मिश्रण होता है। बात ध्यान से समझिएगा और लिखते चलिएगा, नोट जरूर बनाते चलिएगा, क्योंकि गारंटी है ये आपके लिए एकदम वरदान होगा। किसी भी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछ सकता है। तो आइए देखते हैं कि पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल इन तीन चीजों से मिलकर बनता है। तो सबसे पहले यहां से एक प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि ये पोटेशियम नाइट्रेट क्या है, क्या किस कलर का होता है? तो जो पोटेशियम नाइट्रेट का फार्मूला है विद्यार्थियों दोस्तों, वो है KNO3। क्या है पोटेशियम नाइट्रेट का फार्मूला? KNO3 होता है पोटेशियम नाइट्रेट का फार्मूला। और इसे सॉल्ट पीटर क्या कहते हैं? इसे सॉल्ट पीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉल्ट पीटर कहते हैं। किसे? पोटेशियम नाइट्रेट को। जी आप बात एकदम ध्यान से समझिएगा, एकदम बेहतरीन एक एक चीज के विषय में बात की जाएगी। इसे क्या कहते हैं? सॉल्ट पीटर कहते हैं। और यह व्हाइट कलर का सॉलिड होता है। किस कलर का होता है? व्हाइट कलर का सॉलिड होता है। और इसका उपयोग अगरबत्ती बनाने में भी किया जाता है। क्या बनाने में? अगरबत्ती बनाने में किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं बारूद की। तो बारूद क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल का मिश्रण होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? बारूद कहते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले पोटेशियम नाइट्रेट की। तो इसका जो फार्मूला होता है KNO3। क्या होता है? KNO3। और व्हाइट सॉलिड, ये किस रूप में होता है? व्हाइट कलर के सॉलिड में होता है। और इसे सॉल्ट पीटर कहते हैं। इसका उपयोग अगरबत्ती बनाने में भी किया जाता है। क्या बनाने में? अगरबत्ती बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब बच्चों बात करेंगे सल्फर की। तो जो अगर सल्फर की बात की जाए तो यह एक प्राकृतिक तरीके से देखा जाता है। अगर सल्फर की पेड़ पौधों में कमी हो जाए तो नई पत्ती पीली हो जाती है। इसकी यदि कमी हो जाए तो जो नई पत्ती है वह पीली हो जाती है। कैसी हो जाती है? पीली हो जाती है। नई पत्ती वह पीली हो जाती है। ध्यान से रखिएगा कि नई पत्तियों में पीलापन किस कारण से होता है? तो सल्फर की कमी के कारण से होता है। किसके कारण? सल्फर की कमी के कारण से होता है। और दूसरी जो खास बात है कि यह सल्फर जो मनुष्य का पाचन तंत्र है उसको सही रखता है। कौन? सल्फर उसको सही रखने में मदद करता है। कह सकते हैं जो कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल को भी यह सही रखने में मदद करता है। कौन? सल्फर। सल्फर को प्रदर्शित किससे करते हैं? तो यश से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? यश से प्रदर्शित करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, यदि जानकारी पसंद आ रही हो तो जरूर शेयर करें, अपने साथियों को जोड़ें और लगातार वीडियो को शेयर करें। और पसंद आ रहा हो तो थम्स अप जरूर करें। और यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सिर्फ आपसे मिलने वाला वो प्रोत्साहन ही हमारी एनर्जी है, जिससे हम लोग लगातार बेहतरीन से बेहतरीन और ऐसी ही दमदार वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो आइए बात करते हैं। देखिए पोटेशियम नाइट्रेट की बात हो गई। KNO3 सूत्र होता है, साल्ट पीटर कहते हैं और इसे व्हाइट सॉलिड के रूप में होता है। और यह अगरबत्ती, क्या? अगरबत्ती बनाने में भी इसका काम किया जाता है। जी हाँ, आप रोज सुबह शाम देखते होंगे पोटेशियम नाइट्रेट को। अब बात करते हैं सल्फर की। सूत्र इसको जो प्रदर्शित करते हैं यश होता है। और इसकी यदि कमी हो जाए तो नई पत्तियां जो होती हैं पौधों में वो पीली पड़ जाती हैं। और यह पाचन तंत्र और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखता है, अर्थात सही रखता है। चारकोल क्या है? लकड़ी का कोयला। यह क्या है? लकड़ी के कोयले को ही चारकोल कहा जाता है। लकड़ी का कोयला। इसका उपयोग दोस्तों चिकित्सा में भी होता है। कहां पे होता है? चिकित्सा में भी होता है। यह कई प्रकार के होते हैं,
जैसे अस्थि चारकोल होता है, क्या अस्थि चारकोल होता है, चीनी चारकोल, लकड़ी और रक्त चारकोल होता है। अस्थि चारकोल, रक्त चारकोल, चीनी चारकोल और लकड़ी या जिसे कास्ट कहते हैं चारकोल होता है। तो जी हाँ दोस्तों, जानकारी कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताते रहें, क्योंकि आपके सुझाव से हम और अधिक बेहतरीन वीडियो आपके समझ लेके आने वाले हैं। तो आइए बात करते हैं बारूद की। फिर से एक बार देख लेते हैं कि पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल के मिश्रण को बारूद कहते हैं। जी हाँ, पोटेशियम नाइट्रेट क्या है, यह KNO3 है जिसे साल्ट पीटर कहा जाता है और व्हाइट सॉलिड के नाम से, व्हाइट सॉलिड के रूप में यह मिलता है। पोटेशियम नाइट्रेट का अनुप्रयोग अगरबत्ती वगैरह बनाने में भी किया जाता है। और बात करते हैं फिर सल्फर की। इसे यश से प्रदर्शित करते हैं यदि किसी पेड़ पौधों में सल्फर की कमी हो जाती है तो जो नई आने वाली पत्तियां होती हैं वह पीले रंग की हो जाती हैं। और यह पाचन तंत्र तथा कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखता है। जी आप बात समझ में आ रही है दोस्तों, तो जरूर कमेंट बॉक्स में लगातार बताते रहें। और अब बात करते हैं इसके बाद पावर अल्कोहल की। किसकी बात करते हैं दोस्तों, पावर अल्कोहल की, जो कि मिश्रण का ही एक उदाहरण है। कौन, पावर अल्कोहल। पावर अल्कोहल का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। आइए देखते हैं कि यह कैसे बनता है। देखिए, पावर अल्कोहल में 4 भाग पेट्रोल तथा 1 भाग अल्कोहल का मिश्रण होता है। क्या कहते हैं इसे, पावर अल्कोहल। क्या कहते हैं, पावर अल्कोहल। देखिए दोस्तों, इसमें 4 भाग पेट्रोल होता है और 1 भाग इसमें अल्कोहल होता है जिसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। कितना भाग, 4 भाग इसमें क्या होता है दोस्तों, 4 भाग पेट्रोल और 1 भाग अल्कोहल, 1 भाग अल्कोहल होता है। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं, अल्कोहल होता है। तो इन दोनों के मिश्रण को दोस्तों क्या कहते हैं, पावर अल्कोहल कहते हैं। और इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। पावर अल्कोहल का उपयोग किस रूप में किया जाता है, परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो पावर अल्कोहल का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। और यह कैसे बनता है, तो यह 4 भाग पेट्रोल और 1 भाग अल्कोहल से बनता है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं बोर्डियक्स की। बोर्डियक्स क्या है, आइए देखते हैं। यहां आपको बेहतरीन चीजें मिलने वाली हैं। बोर्डियक्स मिश्रण क्या होता है, आइए देखते हैं। बहुत ही शानदार बात है, बहुत ही जानदार बात है और बहुत ही दमदार बात है। बोर्डियक्स मिश्रण, आइए देखते हैं। बोर्डियक्स मिश्रण क्या होता है दोस्तों, बोर्डियक्स मिश्रण। तो देखिए, यह कॉपर सल्फेट का घोल तथा चूने का मिश्रण है। किसका, कॉपर सल्फेट का घोल जो है और चूने का मिश्रण है। कॉपर सल्फेट का घोल, कॉपर सल्फेट का घोल और चूने का मिश्रण है। चूने का मिश्रण है। किसका मिश्रण है, यह कॉपर सल्फेट के घोल और चूने का मिश्रण है। कौन, बोर्डियक्स मिश्रण। तो देखिए, बोर्डियक्स मिश्रण का उपयोग काहे में होता है, तो यह कवकनाशी में इसका उपयोग होता है। काहे में होता है दोस्तों, कवकनाशी के रूप में। काहे के रूप में, कवकनाशी के रूप में होता है। कवकनाशी के रूप में इसका उपयोग होता है। किसका, बोर्डियक्स मिश्रण का। और दोस्तों, कॉपर सल्फेट का फार्मूला होता है CuSO4। याद रखिएगा, हो सकता है बोर्डियक्स मिश्रण ना पूछे आपसे, परीक्षा में कॉपर सल्फेट का फार्मूला ही पूछ लिया जाए। तो CuSO4 होता है कॉपर सल्फेट का फार्मूला। और दोस्तों, चूने का फार्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस। CaOH का होल ट्वाइस होता है चूने का फार्मूला, जिसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। और चूना जो है यह कैल्शियम की कमी को दूर करता है। चूना क्या करता है, कैल्शियम की कमी को दूर करता है दोस्तों। और इससे चूने को यदि प्रतिदिन 1 गेहूं के दाने के बराबर यदि चूने को गर्म पानी में घोल के पिया जाए
तो यह स्मरण शक्ति और वृद्धि को बढ़ावा देता है, बहुत कारगर है। इसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। बात ध्यान से समझिएगा, बहुत ही बेहतरीन बात है यह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जी हाँ दोस्तों, दैनिक जीवन से जुड़ी हुई चीजें परीक्षाओं में हाइड्रोक्साइड तो देखिए दोस्तों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यह कैल्शियम की कमी को दूर करता है। चूना क्या करता है? कैल्शियम की कमी को दूर करता है, कैल्शियम की कमी को दूर करता है। और मेरे दोस्त, यदि एक दाने के बराबर चूना प्रतिदिन आप सेवन करते हैं तो वृद्धि एवं स्मरण क्षमता भी विकसित होती है और स्मरण क्षमता बढ़ती है, अर्थात किसी चीज को याद रखने की क्षमता बढ़ती है यदि आप एक गेहूं के दाने के बराबर चूना प्रतिदिन सेवन करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप सुबह शाम खाना प्रारंभ कर दें 1-1 किलो, तो उससे नुकसान हो जाएगा, स्मरण शक्ति बढ़ने के बजाय आप बढ़ जाएंगे। फिर आइए देखते हैं क्या होता है। बच्चों देखिए, ये जो कवकनाशी है, कवकनाशी यह नीला थोथा है और इसका वस्त्र की रंगाई में उपयोग होता है। और यह मनुष्य कवकनाशी जो है बच्चों, इसे नीला थोथा या जहर भी होता है बच्चों, ज्यादा मात्रा में यदि यूज कर लिया जाए तो मनुष्य और मछलियों के लिए, किसके लिए? मनुष्य एवं मछलियों के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। मनुष्य एवं मछलियों के लिए यह अत्यधिक हानिकारक होता है। और दोस्तों, इससे वस्त्र की रंगाई में भी उपयोग होता है, वस्त्र की रंगाई में। तो दोस्तों बात याद रखिएगा कि वस्त्र की रंगाई में भी कवकनाशी का इसका उपयोग होता है और यह बच्चों नीला थोथा के नाम से भी जाना जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, जानकारी कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में लगातार बताते रहें और वीडियो को लाइक करते रहें और अपने दोस्तों तक भी जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि आपका शेयर करना ही हमारे लिए थोड़ा सा प्रोत्साहित होने का कार्य करेगा। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं लिथोपोन की। यह ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी यह पेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। किसके रूप में इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों? पेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो वीडियो को रोक के आप आराम से पॉइंट वाइज चीजों को लिखेंगे, एकदम वरदान साबित होगा आपके लिए परीक्षा में। ये मैं एकदम जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं। आइए देखते हैं लिथोपोन क्या है। तो देखिए, ZnS और BSO4 के मिश्रण को लिथोपोन कहते हैं और यह सफेद पेंट के रूप में कार्य करता है। किस रूप में कार्य करता है? सफेद पेंट के रूप में। नाम याद रख लीजिए, लिथोपोन किस रूप में कार्य करता है? सफेद पेंट के रूप में कार्य करता है। अब जो आवश्यक चर्चा होने वाली है वो है, आप लोग नाम सुने होंगे, नाइट्रोलियम। जी हाँ, महत्वपूर्ण बात है, ध्यान से सुनिएगा इसे। नाइट्रोलियम वेरी इंपॉर्टेंट बात है भाई, मिस नहीं करिए, स्किप नहीं करिए और लगातार देखते रहिए गुरुकुलम विश्व। आइए, यह कैल्शियम साइनाइड तथा ग्रेफाइट का मिश्रण है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, एकदम याद रखिएगा। यह किसका मिश्रण है? कैल्शियम साइनाइड। यह कैल्शियम साइनाइड और ग्रेफाइड का मिश्रण है। किसका? ग्रेफाइड का मिश्रण है। कैल्शियम साइनाइड और ग्रेफाइड का मिश्रण है दोस्तों, टा होगा। ग्रेफाइड का मिश्रण है नाइट्रोलियम और इसका उपयोग खाद के रूप में किया जाता है। किस रूप में उपयोग किया जाता है? खाद के रूप में। किसका? नाइट्रोलियम का खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। खाद के रूप में उपयोग किया जाता है दोस्तों नाइट्रोलियम का। और यह कैल्शियम साइनाइड तथा ग्रेफाइट का मिश्रण होता है। कैल्शियम साइनाइड का सूत्र CaCN2 होता है और इसकी खोज 1898 में निकोडेम ने की थी। दोस्तों इसका जानकारी लेते हैं कि इसका जो सूत्र होता है CaCN2 होता है और खोज 1898 में निकोडेम। याद रखिएगा, कैल्शियम साइनाइड की खोज किसने की थी? निकोडेम ने की थी। 1898 ईस्वी में की थी। किसने? निकोडेम ने की थी दोस्तों। और
आप जानते हैं ग्रेफाइट के विषय में कि यह कार्बन का अपर रूप होता है। कार्बन का यह क्या है दोस्तों? अपर रूप है। कार्बन का अपर रूप होता है कौन? ग्रेफाइट। और यह इसका भंडार कहाँ है दोस्तों? जानकारी के लिए बहुत ही जरूरी है। ग्रेफाइट का भंडार कहाँ है? तो ग्रेफाइट का भंडार दोस्तों सर्वाधिक 35% अरुणाचल प्रदेश। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में इसका भंडारण सर्वाधिक है। कहां पर दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में इसका भंडारण सर्वाधिक है। इसका उपयोग बच्चों पेंसिल देखा है, पेंसिल में जो लीड लगी होती है, जो पेंसिल के बीच में लीड लगी होती है, वह ग्रेफाइट की बनी हुई होती है। तो जी हाँ दोस्तों, यह इंटरेस्टिंग जानकारी कैसे लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और प्लीज दोस्तों वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों तक भी शेयर करिएगा, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन मिल सके और हम आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन जानकारियां खोज के ले आते रहें। तो जी हाँ, बात करते हैं ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का जो सूत्र है इसे सी से ही प्रदर्शित करते हैं और यह कार्बन का अपर रूप होता है। जी हाँ, वीडियो को रोक रोक के नोट जरूर बनाते रहें। और 35% यह अरुणाचल प्रदेश में इसका भंडारण है। और पेंसिल की लीड में जो लीड लगी होती है पेंसिल में, वह ग्रेफाइट की होती है। और बच्चों, यह एक अपवाद है जो कि अधातु होते हुए विद्युत का चालन करता है। अधातु होते हुए ग्रेफाइट क्या करता है दोस्तों? विद्युत का चालन करता है। विद्युत चालन करता है, जबकि यह अधातु है। यह क्या है दोस्तों? जबकि यह अधातु है और यह विद्युत का चालन करता है। तो जी हाँ दोस्तों, और एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो उत्पादन है, देखिए ये भंडारण है, इसका मतलब यहाँ पर प्राकृतिक रूप से पाया जाता है 35% पूरे भारत में सबसे ज्यादा। लेकिन जो उत्पादन किया जाता है वह तमिलनाडु में है। कहां पर? तमिलनाडु में इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है। तमिलनाडु में इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है, लगभग 75%। कितना दोस्तों? 75% ग्रेफाइट का उत्पादन तमिलनाडु में होता है। 75 एग्जैक्ट कह सकते हैं, 76% उत्पादन तमिलनाडु में होता है। जी हाँ, और यहाँ पर इसका नाइट्रोलियम का उपयोग किस लिए किया जाता है? खाद के रूप में। तो आइए देखते हैं खाद कैसे बनती है। सबसे पहले इसको समझते हैं। देखिए दोस्तों, खाद दो तरीके की होती है। प्राकृतिक तरीके से बनी खाद जैविक खाद कहलाती है। जो प्राकृतिक रूप से बनती है, जैसे आपकी गोबर वगैरह, ये क्या कहलाती है? जैविक खाद कहलाती है। और कृत्रिम रूप से बनी हुई खाद उर्वरक कहलाता। तो बात समझ में आई? एकदम ध्यान से समझिएगा, यहां परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। देखिए, ग्रेफाइट नाइट्रोलियम क्या है? कैल्शियम साइनाइड और ग्रेफाइट का मिश्रण है, जिसका उपयोग खाद के रूप में किया जाता है। खाद कितने दो तरीके की होती है, कृत्रिम और प्राकृतिक। कृत्रिम खाद जो होती है उसे उर्वरक कहते हैं, और प्राकृतिक खाद जो होती है उसे जैविक खाद कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, बात समझ में आ रही हो तो बिल्कुल अपना काम आप जोरों से करते रहिए, एकदम शेयर करते रहिए धड़ाधड़। कम से कम आप एक एक व्यक्ति 10-10 लोगों को शेयर करके अपनी जिम्मेदारी निभाएं और हम लोगों को थोड़ा सा प्रोत्साहित करें। आइए देखते हैं कि देखिए, खाद के रूप में दोस्तों क्या नाइट्रोलियम का उपयोग होता है। ग्रेफाइट और साइनाइड, कैल्शियम साइनाइड मिलके क्या बनाते हैं? नाइट्रोलियम बनाते हैं। अब देखिए कैल्शियम साइनाइड का फार्मूला क्या? CaCN2 कब खोजा गया? 1898 में निकोडेम द्वारा। ठीक है। और बात करें ग्रेफाइट की, तो यह कार्बन का अपर रूप है, आप सब जानते हैं। पेंसिल की लीड के रूप में भी इसका उपयोग होता है। और यह 35% अरुणाचल प्रदेश में तथा उत्पादन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो 76% तमिलनाडु में इसका उत्पादन किया जाता है। और खाद देखिए दो प्रकार की होती है। जितने भी शब्द आएंगे उन शब्द, हर एक शब्दों को तोड़ तोड़ के सीखना है, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। भले हम पढ़ रहे हैं मिश्रण का उदाहरण, लेकिन उसमें जितने भी शब्द आएंगे एक एक शब्द के पीछे की जानकारी हमें चाहिए। तो प्राकृतिक जो खाद होती है उसे जैविक खाद कहते हैं और कृत्रिम खाद को उर्वरक खाद कहते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कार्बोजन की। जी हाँ, इतनी जानकारी यदि समझ में आ गई है तो अब चर्चा करते हैं कार्बोजन की। तो आइए देखते हैं
कार्बोजन क्या होता है और कैसे बनता है, ऐसे ही इंटरेस्टिंग, शानदार, जबरदस्त और दमदार ज्ञान आपको नॉलेज वहां पर मिलता रहेगा कार्बोजन में भी। आइए देखते हैं कार्बोजन क्या है। तो कार्बोजन जो है वह ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। इसका उपयोग कृत्रिम श्वसन में होता है। देखिए बात ध्यान से समझिएगा दोस्तों, कृत्रिम श्वसन अर्थात जब कोई बीमार पड़ जाता है तो उसे सांस लेने में दिक्कत जब महसूस होती है प्यारे दोस्तों, तो उसको सांस लेने के लिए जिस श्वसन पद्धति का प्रयोग करते हैं वह कृत्रिम श्वसन कहलाता है। अर्थात वह प्राकृतिक श्वसन अपने आप नहीं कर पाता है, तो उसे कृत्रिम श्वसन का सहारा दिया जाता है। तो आइए देखते हैं क्या होता है। तो यह ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है दोस्तों, मिश्रण होता है। किसका, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होता है कार्बोजन, और इसका उपयोग कृत्रिम श्वसन में होता है। कृत्रिम श्वसन समझते हैं थोड़ा सा क्या बात है ये, कृत्रिम श्वसन में होता है। कृत्रिम श्वसन क्या है दोस्तों, देखिए कृत्रिम श्वसन द्वारा जब कोई मनुष्य सांस नहीं ले पाता है तो उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में उसे विभिन्न यंत्रों के माध्यम से सांस लेने के लिए सांस दिलाई जाती है, जिसे हम लोग कृत्रिम श्वसन कहते हैं। इसकी विभिन्न विधियां हैं दोस्तों, दमा रोगियों को इसकी विशेष आवश्यकता पड़ती है। और अभी तो हम लोग कोविड-19 से होकर निकले हैं, तो यहाँ पर कृत्रिम श्वसन कितना महत्वपूर्ण है आप सब ने इस चीज को जरूर देखा होगा। ऑक्सीजन की कितनी मारामारी चल रही थी, आप सब ने इसको जरूर देखा होगा दोस्तों। तो कृत्रिम श्वसन में यही होता है कि जब मनुष्य सांस लेने में असमर्थ हो जाता है, अर्थात उसके फेफड़े सांस नहीं ले पाते हैं, तो हम लोग उसके लिए कृत्रिम श्वसन का उपयोग करते हैं। बच्चों दोस्तों, ऑक्सीजन और नाइट्रस ऑक्साइड को शल्य चिकित्सा, कृत्रिम श्वसन में कौन सी गैसें होती हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रस ऑक्साइड, जिनका उपयोग शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में किया जाता है। किस रूप में किया जाता है दोस्तों, शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में किया जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं अंतिम बात की, लुकास अभिकर्मक क्या है। बहुत ध्यान से समझिएगा, लुकास अभिकर्मक जो कि मिश्रण का ही उदाहरण है। देखिए लुकास अभिकर्मक क्या है, यह HCl तथा शुष्क ZnCl2 के मिश्रण को लुकास अभिकर्मक कहते हैं। लुकास अभिकर्मक कक्षा 12 वाले विद्यार्थी यदि इसको देख रहे होंगे तो उन्हें यह याद आ गया होगा, क्योंकि इसका जो उपयोग है वह 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को पहचानने में किया जाता है। लुकास अभिकर्मक क्या है दोस्तों, सांद्र HCl तथा शुष्क ZnCl2, सांद्र HCl तथा शुष्क ZnCl2 के मिश्रण को दोस्तों लुकास अभिकर्मक कहते हैं, और इसका उपयोग 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को पहचानने में किया जाता है। 1 डिग्री अल्कोहल क्या है दोस्तों, यहीं पे समझिए कि जब कार्बन परमाणु से एक एल्किल परमाणु जुड़ा होता है तो वह 1 डिग्री अल्कोहल कहलाता है, और जब कार्बन परमाणु से 2 एल्किल समूह जुड़ा होता है तो वह 2 डिग्री अल्कोहल कहलाता है, और जब कार्बन परमाणु से 3 एल्किल समूह जुड़ा होता है मेरे दोस्तों, तो उसे हम लोग 3 डिग्री अल्कोहल का नाम देते हैं। एकदम निश्चिंत रहिए, समझा रहा हूं। ये देखिए ये एल्किल समूह मतलब आपका मेथिल वाला ग्रुप है ना, मेथिल प्रोपिल। तो एल्किल समूह 1 है, यहाँ पर एल्किल समूह 2 है, और यहाँ पर एल्किल समूह 3 है। तो 3 एल्किल समूह अर्थात 3 डिग्री, 2 एल्किल समूह अर्थात 2 डिग्री, और 1 एल्किल समूह अर्थात 1 डिग्री अल्कोहल होता है। तो जी हाँ दोस्तों, इतने थे आपके मिश्रण के उदाहरण, और इसके बाद हम लोग मिश्रण को पृथक करने की विधि सीखेंगे, और उसमें भी बेहतरीन जानकारियों के साथ उपलब्ध होने वाला हूं। तब तक के लिए इस सेशन को लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक जम के शेयर करें, जितना शेयर कर सकते हैं करें। सिर्फ आपकी जिम्मेदारी इतनी बनती है कि आप वीडियो को शेयर करें। हम बने हैं आपके साथ लगातार। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में नए ऊर्जा के साथ, नई कहानी के साथ। जय हिंद।